तो में हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे और साथ में इसका मैकेनिज्म भी जानेंगे। इसके पहले हमने आपको एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में रिडक्शन में आपको वुल्फ किर्चनर रिडक्शन बताया था। इस वीडियो में आपको क्लीमेंसन रिडक्शन बताएंगे। इसके पहले हमने एक जनरल रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन का अपलोड किया है। आप लोगों ने कमेंट किया कि सर एक एग्जांपल के तौर पे बनाइए, तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे बनाएंगे। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। वेन कार्बोनिल कंपाउंड ट्रीटेड विथ जिंक और Hg, इस जिंक और Hg को हम अमलगम भी कहते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में हम HCl लेते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन न कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन को ट्रीट करते हैं जिंक और Hg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, और यह अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो हमको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलता है। यानी यह कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस्ड कर देता है एल्केन में। देखिए यह कार्बोनिल कंपाउंड है। अब यह एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। इसको हम Hg के साथ ट्रीट कर देते हैं। यह जिंक और Hg के साथ, यह रहा जिंक और Hg, जिंक और Hg के साथ ट्रीट कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ। यह अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाती है, तब हमको जो है एल्केन मिलता है। एल्केन, करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलता है। आप यहाँ पर नाम लिख लीजिए। अब हम आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताते हैं और उसका मैकेनिज्म भी बताएंगे। जैसे हम यहाँ एल्डिहाइड ले लें, CH3C डबल बॉन्ड OH। यह क्या है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड को हम जिंक और Hg के प्रेजेंस में यानी अमलगम के साथ ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, यानी यह अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस में करवाई जाती है तो यह कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस्ड कर देता है। रिड्यूस्ड करके हमको करस्पॉन्डिंग एल्केन देता है। देखिए यहाँ पर दो कार्बन है तो यह हमको इथेन में कन्वर्ट कर देता है, यानी इथेन में रिड्यूस कर देगा। CH3 और यह कार्बन है तो यहाँ पर इसको लिखिए, यह कार्बोनिल कंपाउंड जो है रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पर हम रिडक्शन पढ़ रहे हैं तो एक बात और ध्यान दीजिए कि रिडक्शन रिएक्शन में यह जो ऑक्सीजन होता है वह रिमूव होता है और वहाँ हाइड्रोजन जुड़ता है, तो यह बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का बाहर निकलना, और यह जो है ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा और यह एक हाइड्रोजन है। तब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और एक यहाँ है, मिलाकर 3 हाइड्रोजन हो गए, इथेन। इसी को हम इथेन कहते हैं, या आप एल्केन लिख लीजिए जनरल में, और इसको मेथिलीन कहते हैं। और हम एक कीटोन का एग्जाम्पल ले लें। कीटोन के एग्जाम्पल में हम यहाँ पर देखिए एसिटल्डिहाइड लिए हैं तो हमको इथेन मिला। एक पर हम प्रोपेनल डिहाइड ले लें तो हमको यहाँ पर प्रोपेनल, ब्यूटेनल डिहाइड ले लें तो यहाँ पर हमको ब्यूटेन मिलेगा। यानी जैसा हम रिएक्टेंट लेंगे वो करस्पॉन्डिंग हमको प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए हम कीटोन ले रहे हैं, यह CH3 कार्बोनिल ग्रुप, यहाँ पर कार्बन आप दिखाइए डबल बॉन्ड CH3, यह क्या है? एसीटोन। और इसको हम जिंक अमलगम के साथ ट्रीट कर दें इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अभी हम इसका मैकेनिज्म भी आपको बताएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो हमको करस्पॉन्डिंग एल्केन मिलता है। देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो हमको प्रोपेन मिलेगा। देखिए CH3 फिर C है तो C लिखिए। यह कंप्लीट रूप से रिड्यूस्ड कर देगा ऑक्सीजन को और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH2, और यह CH3 ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए हमको प्रोपेन मिल गया। अब इसकी चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए हम आपको इसका मैकेनिज्म बताए थे, लेकिन कुछ लोग कहें कि सर इसका भी मैकेनिज्म बता दीजिए। देखिए हम इसका मैकेनिज्म बता देंगे तो आप इसका बिल्कुल सही से कर लेंगे। तो चलिए मैकेनिज्म लिखिए। चलिए इसकी मैकेनिज्म देखिए। मैकेनिज्म हम पहले एसिटल्डिहाइड लेंगे और जैसे एसिटल्डिहाइड का और वैसे ही कीटोन का भी होगा। यह एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। फिर इसको हम
देखिए इसमें कुछ करना नहीं, जैसे हमने आपको पहले वीडियो में बताया था सेम उसी तरह यह आपका जो CH3 और H है से ऐसे ही रहेगा, केवल इसी में चेंजिंग हुआ। देखिए तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पर डेल्टा निगेटिव आ जाएगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस पर डेल्टा निगेटिव और इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यह अभिक्रिया जिंक के प्रेजेंस में हुई है, या मेटल की टेंडेंसी यह होती है कि वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्सीजन को कार्बन को डोनेट करेगा, तो कार्बन पर जो है पॉजिटिव हट जाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से यह बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यह पाई इलेक्ट्रॉन ले लिया और इस पर डेल्टा निगेटिव चार्ज आ गया, और यह कंप्लीट रूप से जो है बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज। और जिंक की टेंडेंसी होती है कि अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया तो क्या कार्बन के ऊपर जो है निगेटिव चार्ज आ गया। क्योंकि मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, दे दिया तो उसके पास अधिकता हो गई। तो यहाँ पर जो है H का H लिख लीजिए, यहाँ पर अधिकता हो गई। अब यहाँ पर हमने अभिक्रिया एसिड के प्रेजेंस में करवाई है, तो यहाँ पर HCl है, एसिड है तो हमको यहाँ पर से 2H प्लस मिलेगा, क्योंकि अम्ल वे होते हैं या एसिड वे होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। तो यहाँ पर हमको एसिड से 2 प्रोटॉन मिला, एक प्रोटॉन ऑक्सीजन ले लेगा और दूसरा प्रोटॉन जो है कार्बन। तो देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं CH3, यह H रहा H, और यह कार्बन का निगेटिव हट गया और इसके साथ एक H आकर यहाँ पर जुड़ गया, और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक H आया हुआ जुड़ गया। अब देखिए क्या होता है, इसके आगे की रिएक्शन देखिए। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास जो है, अब देखिए लोन पेयर आ गया, लोन पेयर है यहाँ। अब HCl आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फिर HCl आएगा केस में, यहाँ से एसिड में से H प्लस निकलेगा और यह जाकर इसका प्रोटोनेशन कर देगा। प्रोटोनेशन हुआ इसका। अब इसके बाद आप लिखेंगे CH3H, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, और यह ऑक्सीजन, सॉरी यह तीर आप इधर दिखाइए इस हाइड्रोजन की तरफ। ये यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यह डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए एक हाइड्रोजन पहले से है और दूसरा यहाँ से एसिड से चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गए और इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि इसने अपना जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है हाइड्रोजन को। अब देखिए यहाँ से जो है रिमूव होगा क्या, H2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए यह बॉन्ड ब्रेक होगा किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, यानी ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यह इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास पॉजिटिव हट जाएगा और यह H2O के रूप में बाहर चला जाएगा। तो आप यहाँ पर H-H2O लिखिए। इसके बाद देखिए जब यह इसके बाद देखिए यह CH3 है, इस CH3 को आप लिखिए, H को यहाँ पर लिखिए, और यह कार्बन है, यह ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव था, इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉन यानी यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसमें कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन था, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कार्बन पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया, माने यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ हाइड्रोजन लिख लीजिए, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। फिर यहाँ केस में जिंक आएगा, जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो इसके पास फिर जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। देखिए CH3 और यह H, यह कार्बन और यह जिंक है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। क्योंकि Zn को हम Zn2+ लिखते हैं, यानी यह इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट कर दिया यानी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास क्या हो गया, निगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब फिर यहाँ केस में आएगा HCl, फिर केस में यहाँ पर HCl आएगा। अब इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर HCl आएगा, तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन कमी है तो यहाँ से H+ निकलेगा
और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। इसकी जो है कमी, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वह अधिकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी है और कार्बन के पास जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यह दोनों साझा कर लेंगे। या यह इसको कार्बन जो है हाइड्रोजन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तब इसकी भी कमी दूर हो जाएगी और यह भी स्टेबल हो जाएगा। तो CH3H कार्बन है, तो कार्बन आप लिखिए और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा है यहाँ, यह वाला, तो आप यहाँ पर इसको हाइड्रोजन लिखिए और एक जाकर इसके साथ जुड़ गया। एक यहाँ से जाएगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो उसको हम यहाँ दिखा दें तो कोई दिक्कत। देखिए यह हमारा जो है एथेन बन गया। इसी को हम ऐसे लिख दे CH3 और CH और एक H यहाँ पर है, तो इसको हम CH3 लिख सकते हैं। CH3 देखिए हमारा इथेन बन गया। इसी तरह यदि हमको कीटोन का मैकेनिज्म दिखाना हो, जैसे यह एसीटोन है, इसका मैकेनिज्म दिखाना हो, तो आप देखिए बस यहाँ पर CH3 जोड़ते जाइए। देखिए यह CH3CH कहीं पर चेंज हुआ नहीं, कहीं पर भी चेंज नहीं हुआ। तो आपको इसका मैकेनिज्म, कीटोन का मैकेनिज्म दिखाना हो तो बस आप यहाँ पर CH3 जोड़ दीजिए। बस यह आपका मैकेनिज्म कीटोन का हो गया, कीटोन का यह मैकेनिज्म हो गया। आप अभ्यास करिए कम से कम 2 से 3 बार, और यह यहाँ पर CH प्रोपेन आपको मिल जाएगा, प्रोपेन। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।